तो मेरे दोस्तों बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। हाय 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 पुराना मेरा हिसाब किताब है, मेरा पुराना हिसाब किताब उनसे। सलमान अली आगा की टीम ये बदला लेगी, लेना ही होगा। तो जा रहे जा। इसके बगैर आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। मैं बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे बहुत रोया था। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है। आगा जी हमें 15 वाला मैच चाहिए। आगा जी हमें 15 वाला मैच चाहिए। अबे साले इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरेसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे। तेरी ना मैंने नहीं अबू जी आगे, अबू जी आगे। आगे प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। आगे क्या हुआ? और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। ये रोते हुए वापस जाएंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी को घोड़े पे चढ़ने से बचा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, क्योंकि हमने यहाँ पर बड़ी सारी प्लानिंग्स बनाई हुई है कि हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया का पकड़। और सुने कि जय शाह का आज भी इन्फ्लुएंस बीसीसीआई के अंदर है, तो क्या शेक हैंड होने जा रहा है? जिस तरह की इंडिया की टीम है, मेरे हिसाब से उसको कोई मैच नहीं हारना चाहिए। फाइनल तक, फाइनल भी जीतना चाहिए और कोई मैच उसको नहीं हारना चाहिए। ये मेरी अपनी एक सोच है। क्या सोच है रे तेरी? तो हर लिहाज से हमारी बॉलिंग परफेक्ट है, नो डाउट। हमारी बैटिंग कंपेयर टू इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, तगड़े बैट्समैन है उनके। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, थोड़ी सी वरी है। लेकिन मुझे तो एक ही चीज दिख रही है, उस्मान तारिक का जो हवा बना हुआ है, बगैर खेले वो सुपरस्टार बना हुआ है इस टाइम पे। हमारे मुल्क में नहीं, इंडिया में। इतना डर रुक जाओ ना, उसके लिए इतना अभी उस पे पर दिए क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में। कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं। हैंडशेक होगा या नहीं? भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का 24 घंटे इंतजार करने का मशवरा। कभी थोड़ी देर पहले सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही हैं, एक सहाफी का सवाल हाथ मिलाने पे तो जवाब आया कि इंतजार कीजिए, कहा अच्छा सा खाना खाओ, सो जाओ, कल पता चलेगा। मैं ये कहता हूं कि अगर क्रिकेट खेलनी है तो हाथ भी मिला लो, अगर नहीं खेलनी तो फिर अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इन नटशेल अगर नहीं भी हुआ रिजवान हैंडशेक, तो कोई मेरे ख्याल से डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाता, क्योंकि लॉ तो नहीं है लिखा हुआ। ना तो हमारा ये जो हैंडशेक वाला मामला, ये तो ना तो हमने ये स्टार्ट किया, ना तो 9 मई वाला 10 मई वाला हमने स्टार्ट किया, और ना ये बाइकआउट वाला मामला हमने स्टार्ट। ये सारी शुरुआत उन्होंने किया और हमें करना चाह रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो हैंडशेक वाला इशू है, इसको अब ये वो दर्जा हरारत जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चले गए हम हैंडशेक नहीं मिलाते। और आज और शेक हैंड हो जाएगा। देखिए शेक हैंड इस दफा होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे ख्याल से होगा। हमने तो हैंडशेक करने के लिए ड्रेसिंग रूम तक दरवाजे खटखटाए थे उनके एशिया कप पे भी, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की घटिया। आपको ये शेक हैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मेरा टीम तो बनी हुई, उनको इतनी फिक्र नहीं। वो आएंगे सिर्फ बस फील लेंगे ग्राउंड का और चले जाएंगे। वहाँ पे कोई स्नैक्स वगैरह होंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। उनको पता है कि हमने क्या करना है। इंतजार कीजिए, क्या है कल मैदान पे देखिएगा। 24 घंटे की तो बात है, बोला चिल कीजिए। तो सूर्या ने जो है हैंडशेक पे पत्ते नहीं खोले। हैंडशेक होगा या नहीं होगा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में सूर्या ने ये नहीं कहा कि हमने। तो इससे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो माहौल था उस समय जो था, उन्होंने कहा कि भाई आप इंतजार कीजिए, सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि जल्दी क्या है कोई इतना। फिर उसके बाद इस सवाल पे दोबारा एक जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने दोबारा पूछा, तो फिर उन्होंने कहा। तो बेसिकली उनको प्रिपेयर्ड थे, सूर्या को पता था जिस तरह से मैच की तैयारी करके आते हैं, इन खिलाड़ियों को पता होता है। सर उस्मान तारिक वो कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीजें आ जाती हैं, तो एक तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? यस, ही इज अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हेन ही कम्स टू बोल, बट एट द सेम टाइम हम ऐसे ये तो नहीं कर सकते कि भाई सरेंडर ही कर दे। तो प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से, और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नेट सेशंस में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। भाइयों अब फिक्सर्स बताएंगे कि कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। फिक्सर्स बताएंगे जिन्होंने अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को बेचा हुआ है या बेचा था एक टाइम पे, जिन्होंने 150-150, 200 पाउंड्स लेके 9 बालें फेंकी थी, अपनी मुल्क को बेच दिया था गोरों के हाथ। मोहम्मद आमिर को यह लगता है कि अभिषेक शर्मा इज मोर ऑफ अ स्लॉगर हिटर, यानी कि पुलर है, ठीक है।
ही सेज कि टेक्निकली इतना ज़्यादा साउंड नहीं है अभिषेक शर्मा, ठीक है, और उसका ना 2 मेजर मसाइल हैं। जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नजर में, मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूं तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं। अब स्लॉगर हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो 8 इनिंग्स होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं उनकी टेक्निक होती है, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस 2 मुझे बॉल में घुमा दूं बस। मुझे अगर बोलना मतलब बिल्कुल ही स्लॉगर तो नहीं है भाई वो। अगर आप बात करोगे एक बंदा जिसकी एवरेज भी अच्छी, जिसकी स्ट्राइक रेट भी 250 की है। मोहम्मद आमिर को ऐसा लगता है कि अभिषेक सिर्फ एक स्लोगर है, वे 8 में से 1 बार रन बनाता है लिए भाई, इस पे तुम खुद गाली दे लो, या बाबर आजम की तरह वहीं 15 गज के घेरे में खेलते रहो। भाई साहब, बाबर आजम को इतने बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है, मेरी बबरों पता क्या 75 गज में खेल लेगी। अब वो बैठ के बताएंगे कि कौन सा टुल्ला प्लेयर है और कौन सा जो है वो टेक्निकली साउंड प्लेयर है, और आप एक जगह पे बैठ के कह रहे हो कि जी अभिषेक शर्मा तो एक टुल्ला प्लेयर है, अभिषेक शर्मा तो एक एमी प्लेयर है, मेरा सबसे ज्यादा आसान प्लेयर है जिसको मैं 2 मिनट में। ठीक है जी। ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।